कारा सम दुख सुखा शांति। किसी भी प्राणी से द्वेष न करना, सबसे प्रेम करना। कृष्ण कहते हैं ऐसा भक्त हमको बहुत प्रिय होता है। जिसके अंदर नफरत नहीं है, सबके लिए प्रेम ही प्रेम बचा है। कृष्ण कहते हैं वह भक्त मेरा प्यारा भक्त है और उसको मैं याद करता हूं। अर्जुन, भक्त हमको याद करे न करे, लेकिन इस ग्रेट का जो भक्त होता है उसे मैं खुद याद करता रहता हूं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। जो बिना स्वार्थ की मित्रता करता है और जो बिना किसी कारण के सबके ऊपर करुणा बरसाता है, वह भक्त मुझको बड़ा प्रिय लगता है और उसका मैं ध्यान रखता हूं। वो मेरा ध्यान करे न करे, पर मैं उसका ध्यान करता रहता हूं कि उस भक्त को कोई दुख ना हो। मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा। और जिसका मन मोह और अहंकार से ऊपर उठ गया है, अब कोई चीज का अभिमान नहीं शेष है। याद रखना, ये अभिमान छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पकड़ लेता है। एक भिखारी किसी के द्वार पर भीख मांगने गया, तो सासू नहीं थी, बहू थी, तो उसने मना कर दिया, भीख नहीं मिलेगी। तो भिखारी हंसता हुआ चल दिया। भिखारी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका अपमान करो तो भी हंसता है, सम्मान करो तो भी हंसता है। आत्मज्ञान तो नहीं है लेकिन खुश रहता है, क्योंकि अपमान की चोट खाकर उसको आदत बन गई, अब दुख नहीं होता है। तो भिखारी जा रहा था, सामने से सासू आती हुई भिखारी को मिली। पूछा, क्या मेरे घर में भीख मांगने गए? बोले हाँ। भीख मिली? बोले ना। तो बहू मिली? बोले हाँ। तो उसने क्या कहा? बोले भीख नहीं मिलेगी ना, जाओ। तो बोले चलो वापस। बहू ने कैसे मना किया तुमको? आइए आप। तो भिखारी हंसा और बोला, लगता है कि अब भीख मिल जाएगी। आशा जग गई। वहां जब बहू पहुंची तो सासू पहुंची तो बहू को बुलाया, इधर आओ, ये भिखारी आया था द्वार पे। बोले हाँ। बोले तूने क्या कहा? बोले मैंने मना कर दिया, भीख नहीं मिलेगी यहाँ। बोले क्यों तूने मना किया? तू कौन होती मना करने वाली? ए भिखारी सुन, इस द्वार पर 7 जन्म भीख नहीं मिलेगी, चुपचाप चले जाओ, यहाँ भीख नहीं मिलती। तो भिखारी आश्चर्य में डूब गया कि बुलाकर क्यों लाई थी फिर? तो बुलाकर क्यों लाई? बोले मैं इसलिए बुलाकर लाई थी कि मना भी करूंगी तो मैं मना करूंगी, बहू कौन होती मना करने वाली, इसलिए बुलाकर लाई थी। ये है अहंकार कि मैं मना करूंगी। वही काम दूसरा कर दे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अहंकार किसी न किसी तरह पकड़ता है। तो कृष्ण कहते हैं जो अहंकार से मुक्त हो चुका है वह भक्त हमको बहुत प्रिय लगता है। सुख दुख सुखा क्षमी, और जो दुख सुख में सम रहता है। दुख है तो भी श्रद्धा, सुख है तो भी आस्था। कितने लोगों के ऊपर कोई दुख आ जाए तो भक्ति छोड़ देते, नाराज हो जाते, अरे क्या भक्ति करने से फायदा, इतना दुख आ गया, फालतू ढोंग है, हटाओ इसको। और कितने लोगों को सुख मिल जाए, थोड़ा सा फायदा हो जाए, अरे भक्ति में बड़ा फायदा, फिर बहुत ताली बजाकर कीर्तन करने लगते हैं। तो कृष्ण कहते हैं ऐसा भक्त हमको पसंद नहीं है। जो दुख में भी भक्ति करे और सुख में भी भक्ति करे, वह भक्त हमको बहुत प्रिय लगता है और उसका मैं ख्याल करता हूं। ये भक्ति की परिभाषा, सभी श्लोकों का अर्थ तो नहीं कहूंगा, लेकिन श्लोक कहूंगा ताकि आपको फिर आगे भविष्य में कहीं सुनाऊंगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःख सुखा क्षमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रियः।
यो न अनपेक्षा शुचिदच्छा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोऽस्ति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान मे समे प्रियः एतु धर्मामृतम इदं यथोक्तं पर्युपास्ते श्रद्धानामथ परमाते अतीव मे प्रियः। ये श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को भक्ति का स्वरूप समझा रहे हैं और कबीर साहब कहते हैं क्या, संतो भक्ति शतो गुरुवाणी संतो भक्ति शतो गुरुवाणी। संतों को समझा रहे कबीर साहब ने जब जब बोला तो कहीं कबीर सुनो भाई साधु, इसका मतलब कबीर साहब के पीरियड में बहुत ज्यादा साधु की संख्या थी, उनके साथ प्रवचन सुनने के लिए साधु लोग बहुत बैठते थे, इसलिए बार बार बोलते कहीं कबीर सुनो हो संतो, कहीं कबीर सुनो हो साधु। प्राचीन समय में बहुत लोग साधु होते थे, सज्जन लोग होते थे, बड़े अच्छे लोग होते थे, कबीर साहब उनको साधु और सज्जन संत कहते हैं। तो कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला संतो भक्ति शतो गुरुवाणी संतो भक्ति शतो गुरुवाणी। सद्गुरु भगवान